ये लोग वापस कैसे आ गए? रीत, ये क्या हो गया? कैसे? तुम लोगों का फोन क्यों नहीं लग रहा था? रोहित, मैं ठीक हूँ माँ। राघव, देखो रीत आ गई है। चलो अंदर आओ, आराम से आराम से। बैठो, आराम करो। रोहित तुम ठीक हो? चलो। माँ, आपको ना मेरी बातें मानने की आदत डाल लेनी चाहिए। कहा था ना मैंने, सब ठीक है। आप लोग बेवजह ही परेशान हो रहे थे। चलिए, अब जितना भी टाइम बचा आप लोग आराम से सो लीजिए। गुड नाइट। राघव, आपकी पत्नी रात के 1 बजे घर आती है। इतनी देर से उसका कोई अता पता नहीं था और आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये जानना भी जरूरी नहीं समझते कि वो कहाँ थी, वो कैसी थी, वो ठीक थी या नहीं, कितनी मुश्किलों से गुजरी होगी। और आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं आपको बता के जाती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसी हूँ। पर आज जब मैं इतनी देर तक घर नहीं आई तो आप ऐसे सबको गुड नाइट बोल रहे हैं जैसे ये नॉर्मल बात है और कुछ हुआ ही नहीं। क्या ऐसा होता है ख्याल रखने वाला पति? क्या हूं मैं आपके लिए? जिम्मेदारी या बोझ? क्यों फिक्र करूं मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए दोस्त है ना तुम्हारा। तुम्हारा रक्षा कवच, तो मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? तो मैं बाकी सबको यही बता रहा था। कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी जब तक आप मुझसे पूछ नहीं लेते कि मैं कहाँ थी। पूछिए मुझसे, पूछिए कहाँ थी तुम रीत? तुम ठीक हो? पूछिए। मुझे तुम्हारी कोई झूठी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हटो सामने से। आपको पूछना पड़ेगा। पूछिए ना, पूछिए। मैंने कहा ना, मेरे सामने से हटो, मैं थका हूं। राघव, ये क्या बात हुई? ये कैसा बर्ताव है बेटा? रीत तुझे बताना चाहती है कि वो इतनी रात के कहाँ थी, तो सुन लेना। तू 2 मिनट इसकी बात सुन लेगा तो तेरा क्या चला जाएगा? तुम बोलो रीत। और राघव, जब तक रीत अपनी बात खत्म नहीं करती तो यही खड़ा रहेगा। मैं ऑफिस से निकली, और फिर मुझे बेहोशी या बीमारी की एक्टिंग करनी पड़ी, तब जाके कोई गाड़ी रुकी है हमारे लिए। इतना सब कुछ हो गया, भगवान का शुक्र है कि तुम लोग सेफ हो। किसी को कुछ हो जाता तो? कितनी भोली है माँ आप इस कहानी पर यकीन कर रही हैं। ये कहानी नहीं है, ये सब हुआ था हमारे साथ। तुम चाहती हो मैं इस झूठी कहानी पर यकीन करूं कि कोई तुम्हें दिन दहाड़े उठा ले जाता है और किसी सुनसान सड़क पर छोड़ देता है। ना कुछ चोरी करता है, ना कोई फिरौती की डिमांड करता है, बस तुम्हारे फोन से एक सिम कार्ड निकाल लेता है और तुम्हें जाने देता है। कम से कम कहानी तो ऐसी बनाओ कि सब लोग यकीन कर सकें।